हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है माइक्रो टीचिंग। सो यहाँ देखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग, डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड एडवांटेजेस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक माइक्रो टीचिंग। एंड सबसे पहले देखेंगे इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट। सो यहाँ लिखा हुआ है, The art of teaching does not merely involve a simple transfer of knowledge from one to other। यानी कि टीचिंग सिर्फ उसको नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ चीज़ आती है, मैंने आप लोगों को बता दी, या मुझे किसी चीज़ की जानकारी है और मैंने आप लोगों के साथ वो जानकारी शेयर की और मैंने कहा कि हाँ मैंने टीचिंग कर ली। सो टीचिंग इसको नहीं कहते। इंस्टेड इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बल्कि टीचिंग जो है एक जटिल प्रक्रिया है दैट फैसिलिटेट्स एंड इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें हम किसी इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं उसकी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बनाने में, या जो भी हम उसको सिखा रहे हैं या जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसको, उसके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में, नई चीज़ें सीखने में हम किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं। Quality of a teacher is estimated on how much the students understand from his or her teaching। यानी कि कोई टीचर अपने पढ़ाने की कला में कितना सक्षम है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो उसकी टीचिंग से कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं या समझ रहे हैं। सो माइक्रो टीचिंग आर टीचर ट्रेनिंग टेक्निक करेंटली प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड। माइक्रो टीचिंग जो है एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड की जाती है। प्रोवाइड्स टीचर्स एन अपॉर्चुनिटी टू पर्क अप देयर टीचिंग स्किल्स बाय इम्प्रूविंग द वेरियस सिंपल टास्क्स कॉल्ड टीचिंग स्किल्स। यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है टीचर्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि मौका देता है कि वो अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, उसको सुधार सकें और डेवलप कर सकें। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स। यानी कि टीचर्स जो हैं वो टीचिंग स्किल्स सीख सकते हैं माइक्रो टीचिंग की हेल्प से। इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन फॉर डेवलपिंग स्किल्स एंड हेल्प टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। यानी कि इससे माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस से हमको एक अनुभव हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि रियल क्लासरूम में हमें किस प्रकार से अपनी टीचिंग स्किल्स यूज़ करते हुए बच्चों को शिक्षा जो है देनी है। इसके बारे में हम ज़्यादा गहराई में जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। माइक्रो टीचिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड विद अ वेरी स्मॉल लेसन। यानी कि माइक्रो टीचिंग करते समय हमको बहुत बड़ा कोई कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक छोटे से टॉपिक को लेके उसको एक्सप्लेन करना होता है और अ सिंगल कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई एक सिंगल छोटा सा टॉपिक हम ले सकते हैं। एंड द लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है उस वक्त क्लास में वो भी काफ़ी कम होती है, और हम इसको रियल क्लासरूम सिचुएशन में भी या इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं, या फिर हम अपने कलीग्स जो हमारे साथ हैं या जिनके साथ भी हम प्रैक्टिस करते हैं उनको भी एज अ स्टूडेंट कंसिडर करके एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, क्लासरूम इन्वायरमेंट क्रिएट करके भी हम माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। सो अब देखेंगे मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक which helps the teacher trainee to master the teaching skills। यानी कि टीचर को हेल्प करता है कि अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर किया जा सके। It requires the teacher trainee to teach a single concept of content। एक सिंगल टॉपिक हमें एक्सप्लेन करना होता है यूजिंग अ स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल्स। अपने एक टाइम पे, एक माइक्रो टीचिंग पे एक ही टीचिंग स्किल पे हमें फोकस करना होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम। यानी कि जो क्लास का ड्यूरेशन होता है या माइक्रो टीचिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, जैसे कि 5 से 10 मिनट। एंड टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स, जिनको हम माइक्रो टीचिंग देते हैं जिनके सामने वो उनकी भी संख्या कम होती है, यानी कि क्लास में 5, 10 या 15 बच्चे ही होते हैं। In this way, the teacher trainee practices the teaching skills in terms of definable, observable, measurable and controllable form with repeated cycles till he attains mastery in the use of skill।
यानी कि माइक्रो टीचिंग अगर मैं कर रही हूँ तो उस माइक्रो टीचिंग को जो भी मेरा सुपरवाइजर है वो देखेंगे, उसको वो डिफाइन कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे और उसको कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि अपना फीडबैक देके मेरी माइक्रो टीचिंग को वो या टीचिंग स्किल्स को जो है उसको सुधार सकेंगे। और मुझे तब तक माइक्रो टीचिंग करनी होगी जब तक मैं हर प्रकार के स्किल्स को अच्छी तरीके से डेवलप करके सीख नहीं लेती। यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेड साइकिल्स टिल ही अटेन्स मास्टरी इन द यूज ऑफ स्किल, यानी कि जब तक हम महारत हासिल नहीं कर लेते पढ़ाने में तब तक हमको माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। सो ये था मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में जो वर्ड है माइक्रो, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल या छोटा। सो माइक्रो टीचिंग हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें बड़ी चीज नहीं पढ़ानी होती, हमें एक छोटा सा टॉपिक लेना होता है, ज्यादा समय का नहीं होता है, क्लास के ड्यूरेशन को भी हम शॉर्ट कर देते हैं और जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है उसको भी हम कम कर देते हैं। तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता है, उसमें ही हमको माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। सो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हर चीज की नंबर्स को हम रिड्यूस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है माइक्रो। सो इसी को कहते हैं माइक्रो टीचिंग। आगे हमको देखना है डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। सो डेफिनेशंस दो देखेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू एलन, इन्होंने ये डेफिनेशन 1966 में दी थी। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड पीरियड, यानी कि इन्होंने भी इसी बात को कहा, यहाँ पे कहा हुआ है स्केल डाउन, यानी कि स्केल डाउन का मतलब भी वही होता है कम करना या रिड्यूस करना। सो क्लास साइज को भी हम रिड्यूस करते हैं और जो पीरियड जो ड्यूरेशन रहता है उसको भी हम रिड्यूस करके एक टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है अकॉर्डिंग टू क्लिफ्ट, इन्होंने दी थी ये डेफिनेशन 1976 में और इनका कहना है माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग प्रोसीजर which reduces the teaching situation to simpler and more controlled encounter achieved by limiting the practice teaching towards specific skill and reducing teaching time and class size। सो घुमा फिरा के बार बार वही चीज यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी कि टीचर्स इसकी प्रैक्टिस करते हैं अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट उसको सिंपल फॉर्म में हम प्रैक्टिस करते हैं माइक्रो टीचिंग के थ्रू, इसको स्केल डाउन करके, यानी कि हर चीज की संख्या को रिड्यूस करके, कम करके, क्लास का साइज हम रिड्यूस कर देते हैं, ड्यूरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, टॉपिक को हम छोटा सा लेते हैं, बहुत बल्कि टॉपिक कोई नहीं लेते, और इसी प्रकार से जो है माइक्रो टीचिंग की जाती है। सो ये दो डेफिनेशंस थे अकॉर्डिंग टू एलन एंड अकॉर्डिंग टू क्लिफ्ट। आगे हमको देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है इन माइक्रो टीचिंग द ट्रेनी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रैक्टिसिंग अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड स्किल, यानी कि एक माइक्रो टीचिंग पे एक टाइम पे एक ही स्किल पे फोकस किया जाता है। माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड्स फॉर पिन पॉइंटेड इमीडिएट फीडबैक, यानी कि आपकी माइक्रो टीचिंग पे तुरंत ही आपको फीडबैक मिल जाता है कि किस प्रकार से आपने कुछ अच्छा किया या गलती की या कहाँ पे सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट, एज माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि यहाँ पे स्केल डाउन यानी कि हर चीज की नंबर्स को हम कम कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स की संख्या भी यहाँ पे कम होती है तो आपको डिस्ट्रैक्ट कुछ या डिस्टर्बेंस नहीं होता कि हम बच्चों को संभालें या अपनी टीचिंग स्किल्स इंप्रूव करने पे फोकस करें। सो एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे आप अच्छे से अपनी माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो टीचिंग इज अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस, यानी कि माइक्रो टीचिंग को इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस कहा गया, और ये इसलिए कहा गया क्योंकि माइक्रो टीचिंग एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति को अलग अलग अपनी माइक्रो टीचिंग करनी होती है। इसमें हम कोई ग्रुप में वर्क या टीम वर्क इस प्रकार की चीज नहीं होती। मान लीजिए क्लास में हम 40 बच्चे हैं और हम सब बीएड कर रहे हैं कि आगे हम टीचर बन सकें, तो अगर हम थ्योरी को सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 40 बच्चे इकट्ठे एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे, पर जब माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस करने की बारी आएगी तो यहाँ पे कोई ग्रुप में वर्क नहीं होगा या एक साथ मिलके करने वाली कोई चीज़ नहीं होगी। हर किसी, जो भी 40 लोग हैं, हर किसी को अपनी अलग से एक माइक्रो टीचिंग देनी होगी ताकि हर किसी के स्किल्स जो है वो डेवलप हो सकें। सो इसलिए इसको इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस कहा गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग द क्लास साइज टू 5 to 10 पीपल, यानी कि जब आप माइक्रो टीचिंग देते हैं तो आपके सामने बस 5-10 बच्चे ही होते हैं, उन्हीं को आपको पढ़ाना होता है। रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ लेसन टू 5 to 10 मिनट्स, क्लास का ड्यूरेशन भी 5 to 10 मिनट्स का ही होता है। लिमिटिंग द कंटेंट टू अ सिंगल कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरा एक बड़ा चैप्टर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उस चैप्टर से आप कोई भी एक छोटा सा कंटेंट या टॉपिक जो है अपना ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ स्टूडेंट टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट अ टीचिंग टेक्निक और मेथड, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है वो कोई टीचिंग टेक्निक और मेथड नहीं है, जैसे कि हम डिस्कशन मेथड या लेक्चर मेथड या एक्सपेरिमेंट मेथड या एक्टिविटी मेथड, इस तरीके की चीज़ें जो क्लासरूम में प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के साथ, उस तरीके का कोई ये मेथड नहीं है। इसको हमको एक्चुअल क्लासरूम में बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे टीचर्स खुद सीखते हैं कि कैसे हम अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो ये स्टूडेंट टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक है कि जब हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे तो किस प्रकार से सिखाएं, उस चीज़ को खुद हम पहले सीखते हैं। सो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। अब हमको देखना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी माइक्रो टीचिंग के क्या उद्देश्य रहते हैं, क्यों किया जाता है। सो पहला पॉइंट है टू एनेबल टीचर ट्रेनी टू लर्न एंड एसिमिलेट न्यू टीचिंग स्किल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट, टू एनेबल टीचर ट्रेनीज टू मास्टर ए नंबर ऑफ टीचिंग स्किल्स। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट हमारा, टू एनेबल टीचर ट्रेनीज टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। सो ये 3 पॉइंट्स जो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। टीचिंग स्किल हमारी अच्छी होती है, हम उसमें महारत हासिल कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस गेन कर पाते हैं कि हम किस तरीके से प्रभावशाली ढंग से एक क्लास में पढ़ाएंगे या बच्चों को चीज़ें सिखाएंगे। सो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। आगे हमें देखना है एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, क्या लाभ होते हैं। सो कुछ पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग टीचिंग इफिशिएंसी इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस हम दोनों समय कर पाते हैं। प्री सर्विस यानी कि हमारी जॉब लगने से पहले जब हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तभी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब करते करते भी जो भी प्रोग्राम्स या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ भी इसकी प्रैक्टिस जो है वो कराई जा सकती है। और इससे यही फ़ायदा है, चाहे आप प्री सर्विस करें या इन सर्विस रहते हुए करें, आपकी टीचिंग स्किल्स डेवलप होगी, आप खुद ग्रो करेंगे और आपके स्टूडेंट्स भी जो हैं वो ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो टीचिंग कैन बी आइदर इन रियल क्लासरूम कंडीशन और इन सिम्युलेटेड कंडीशन, यानी कि माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस जो है आप एक एक्चुअल क्लासरूम में भी कर सकते हैं अपने सामने 5-10 बच्चों को बैठा करके, और आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके जो कलीग्स हैं या कोवर्कर्स हैं या आपके साथ ट्रेनिंग लेने वाले जो लोग हैं उनको आप स्टूडेंट्स की तरह से बैठा सकते हैं, उनको स्टूडेंट कंसिडर करके आप एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में भी अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उसको प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्किल्स कैन बी गिवन बाय द यूज ऑफ माइक्रो टीचिंग। किस तरीके से बच्चों को ज्ञान देना है, किस तरीके से बच्चों को सिखाना है, इन सारी बातों को आप माइक्रो टीचिंग के दौरान जो है सीख पाते हैं। इट फोकसेस अटेंशन ऑन टीचिंग बिहेवियर टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, यानी कि टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टीचिंग बिहेवियर आपका किस प्रकार से होना चाहिए, उसको भी आप सीख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है माइक्रो टीचिंग इज एन इफेक्टिव फीडबैक डिवाइस। फीडबैक भी आपको तुरंत मिल जाता है कि क्या चीज़ें आपने सही की, क्या चीज़ें गलत की, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो टीचिंग मिनिमाइजेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग बाय स्केल डाउन टीचिंग, यानी कि लोगों को घबराहट होती है या थोड़े वो नर्वस होते हैं कि हम एक्चुअल क्लासरूम में जाएंगे, 30-40 बच्चे एक ही क्लास में हैं और हम एक सिंगल टीचर कैसे उनको हैंडल करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या बोलेंगे। सो माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस जो आप कम लोगों के साथ में करते हैं तो आपकी घबराहट जो है दूर होती है, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। सो आप जब
कम लोगों के बीच से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब आप अच्छे से सक्षम हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते कि आप एक होल क्लास को, एक कंप्लीट क्लास को जो है हैंडल कर सकें। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉडल लेसन्स इन माइक्रो टीचिंग आर पॉसिबल थ्रू वीडियो लेसन्स एंड शॉर्ट फिल्म्स। माइक्रो टीचिंग के समय आप वीडियो लेसन्स एंड शॉर्ट फिल्म्स का भी यूज कर सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक है या जो भी लेसन आप ले रहे हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके अच्छे से समझाने के लिए। सो स्टूडेंट्स जो है बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएंगे और आपके जो स्किल्स हैं कि किस तरीके से उनको चीज़ें दिखानी है, समझानी है, बतानी है, वो चीज़ें आप अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। सो ये सारी चीज़ें थी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस माइक्रो टीचिंग के। इसके कुछ पॉइंट्स और बचे, यानी कि कुछ टॉपिक्स जो है वो और बचे, जैसे साइकिल क्या होता है या स्टेप्स, प्रोसेस क्या होता है माइक्रो टीचिंग का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इस वीडियो को तो आज यहीं तक रखते हैं और इसके प्रोसेस एंड स्टेप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसे अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स तक जो इस तरीके के कंटेंट है वो जा सकें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।